देखिए, एक लोगों से जुड़ने का माध्यम है जन विश्वास यात्रा। लोगों के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या उनकी भावना है, तो उससे जो है हम अपनी सरकार से, अपने लोगों से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। रोडें तो बहुत बनी है, जी 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 जी। एक एक गांव सभा है कि जहाँ पर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक की रोडें बनी हैं। भरवलिया बुजुर्ग में काफ़ी रोडें बनी हैं, खोराबाद में बनी है, जंगल सिकरी में बनी है, डांगी पान में बनी है। तो रोडें बनी हैं और आंतरिक और बाहरी दोनों रोडें बनी हैं। जनता को हमारा प्रेम संदेश यही रहेगा कि आप जिस तरह से एक मनोभाव से हमारे साथ जुटे रहे, आगे भी जुटे रहेंगे। हम आपके हर दुख दर्द में हम आपके साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज और आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए 323 विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण के वर्तमान विधायक विपिन सिंह जी के प्रतिनिधि प्रभाशंकर त्रिपाठी जी। जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी के वर्तमान विधायक है विपिन सिंह जी। तो आइए मिलते हैं हम प्रभाशंकर त्रिपाठी जी से और जानते हैं विपिन सिंह जी के विकास कार्य को कि कितने विकास कार्यों को इन्होंने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के धरातल पे उतारा है। इसके साथ साथ 2022 के चुनावी मुद्दे को कि किस एजेंडे के साथ ये 2022 के चुनाव में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। धन्यवाद। नेताजी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि क्या आप लोगों के विगत 5 वर्षों के कार्यकाल से गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र की जनता खुश है? निश्चित रूप से गोरखपुर ग्रामीण की जनता खुश है। विधायक जी विकास काम किए हैं, उनके विकास कामों से, उनके संघर्षों से गोरखपुर ग्रामीण की जनता बेहद खुश है। तो अब तक उन्होंने कितने कार्यों को धरातल पे उतारा है? कुछ कार्यों को बताइए, जनता भी देख रही है सर। विधायक जी ने लंबे लंबे काम कराए हैं। चंदा घाट का पुल, त्रिकुणानी रेगुलेटर, वो हावर्ड बंधा, फिर आपका महेवा तरकुलानी होते हुए जंघा रोड का बंधा, फिर आपका डेयरी गोरखपुर में सब बस स्टेशन, खोराबाद में 101 करोड़ रुपए का जो है बिजली घर, लंबी लंबी सड़कें विधायक जी ने तमाम काम कराए हैं। छोटे काम तो अनगिनत हैं, लेकिन बड़े बड़े काम भी विधायक जी कराए हैं और विकास के प्रति तत्पर हैं। उनके मन में रहता है कितना विकास कर दिया जाए। तो विधायक जी विकास के मामले में पीछे नहीं है। गोरखपुर ग्रामीण में बहुत से काम किए। तो क्या आपको लगता है कि विधायक जी के इन सभी कार्यों को देखते हुए 2022 के चुनाव में जनता फिर पुनः इनका समर्थन करेगी और एक बार फिर से इनको गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र का बागडोर संभालने का मौका मिलेगा? निश्चित रूप से विधायक जी हर गांव सभा को, हमारे जितने भी गांव हैं, हर गांव सभा को 28 बहुआ पार्लियामेंट मंडल में है और खोराबाद मिर्जापुर मिला के करीब 37 गाँव है। 11 गाँव हमारे नगर निगम में आ गए हैं। तो इन सब गांवों में विधायक जी 1, 2, 3, 4, 5, 10 काम हर गांव सभा में किए हैं। ऐसे तरह से हमारे 22 वार्ड हैं, 22 वार्डों में विधायक जी ने काम किया है। एक एक वार्ड तो ऐसे हैं कि जहां जो ग्रामीण क्षेत्रों से लगे हुए हैं, महेशोगरपुर है, माधोपुर है, नौसड़ है, महेवा है, यहाँ पर विधायक जी ज़्यादा काम किए हैं। आंतरिक शहरों में भी जो है 101 करोड़ से जो है जो सड़कें थी जो जर्जर हो गई थी उनका पुनर्निर्माण कार्य हुआ है। लोगों को आवागमन में सुविधा प्राप्त हुई है और लोग खुशहाल हैं और विधायक जी के प्रति भी लोगों का मन है कि यही हम है और फिर से इनको विधायक बनाया जाए। तो किस मुद्दे के साथ 2022 के चुनाव में विधायक जी और बीजेपी अपना प्रचार प्रसार कर रही है? असल में कार्यकाल 5 साल का रहा, उसमें 1-1.5 साल, 2 साल कोरोना का काल रहा। विधायक निधि भी लेप्त हुई। हालांकि वो तो विधायक निधि से कोई विकास काम है, लेकिन कुछ काम हैं जो विधायक जी के मन में है। अभी आपका जो चंदा घाट पुल बना है वो कुई से लेके और कटिहार तक सड़क पतली है, उसके चौड़ीकरण का है। उनके मन में है कि ये भी खूब चौड़ी हो जाए, जिससे बांसगांव विधानसभा, दक्षिणांचल की विधानसभाएं, हमारे पूरब के और उत्तरांचल की विधानसभाओं का आवागमन जो है सुगम हो जाए। और बहुत बड़ा क्षेत्र है, गोरखपुर से घूम के जाने में जो समय लगेगा, जो डीजल और पेट्रोल पर धन लगेगा वो कम हो जाएगा।
तो वो एक प्राथमिकता है कि वो ये काम जो है नहीं हो पाया। उसके लिए विधायक जी जो है, अगर विधायक होते हैं तो उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कराएंगे। रोडें तो बहुत बनी हैं, जी 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 जी। एक एक गांव सभा है कि जहाँ पर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक की रोडें बनी हैं। भरवलिया बुजुर्ग में काफ़ी रोडें बनी हैं, औराबाद में बनी है, जंगल सिकरी में बनी है, डांगी पान में बनी है। तो रोडें बनी हैं और आंतरिक और बाहरी दोनों रोडें बनी हैं। तो विधायक जी एकदम इसके लिए जो है विकास के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। कहाँ से किससे मिला जाए कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि 2022 में अगर उनको नेतृत्व करने का मौका मिलता है और फिर पुनः बीजेपी अपने कैंडिडेट के रूप में इनको गोरखपुर ग्रामीण से टिकट देती है और फिर इनको बागडोर संभालने का मौका मिलता है, तो युवाओं के विकास पर इनकी क्या पहल होगी? अब देखिए, हमारा विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, नदियों के संजाल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो उद्योग धंधे तो जो है थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, लेकिन प्रयास रहा। अभी पिछली बार जो है पशु विश्वविद्यालय की जो है बात हो रही थी यहाँ पर कि जो है एक पशुओं के लिए विश्वविद्यालय जो है यहाँ खोला जाए। तो उस दिशा में विधायक जी आगे बढ़े भी थे, लेकिन वही जल जमाव के वजह से वो काम थोड़ा सा रुक गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सरकार की कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्थापित, वो मंडी उंडी का भी पहले था कि हमारे विधानसभा में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर जगह पर मिलती है तो इस तरह का होगा तो रोजगार का भी सृजन होगा और हमारे नौजवानों को रोजगार भी मुहैया होगा। बिल्कुल। तो लाइव के माध्यम से आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? और जनता को हमारा प्रेम संदेश यही रहेगा कि आप जिस तरह से एक मनोभाव से हमारे साथ जुटे रहे, आगे भी जुटे रहेंगे। हम आपके हर दुख दर्द में हम आपके साथ रहेंगे। जनता के लिए तो यही सब है, हम उनके हर दुख दर्द में उनके साथ रहें, विकास करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर हम ज़्यादा ही फोकस करें, जिससे हमारे लोग लाभान्वित हों। जल जमाव की भी समस्या है, उस पर भी हम फोकस करेंगे। बिल्कुल। चलते चलते और सबसे आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो बीजेपी आजकल जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, हर जनपद में जाकर, हर गांव में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर लोगों से जन विश्वास यात्रा के बारे में बताना, अपने कार्यों के बारे में बताना, तो बीजेपी इस जन विश्वास यात्रा से क्या दर्शाना चाहती है जनता के बीच में? देखिए, एक लोगों से जुड़ने का माध्यम है जन विश्वास यात्रा। लोगों के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या उनकी भावना है। तो उससे जो है हम अपनी सरकार से, अपने लोगों से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो एक माध्यम है, जागरूकता करने का माध्यम है, उनकी समस्या सुनने का माध्यम है, हम अपनी बात कर सकें लोगों के अंदर। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार करती है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो भी उनको बताना जरूरी है कि हम आपके लिए ये किए हैं और इस पर आप जागरूक है। बहुत से लोग जो है जागरूकता के अभाव में वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी का तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि जागरूकता के अभाव में लोग उसको नहीं कर पाते हैं और जो गांव के लोग हैं उनको वो लाभ नहीं दिलवा पाते हैं। तो इसका यह है कि भाजपा जो है जब जाएगी, लोगों के डोर टू डोर जाएगी, लोगों से बताएगी, तो वो उसका लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। आपको